हमारे ब्रज में शराब और मांस बहुत बढ़ गया है, इसलिए हम नरकों का वर्णन बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और जो आपके आसपास में मद्यपान करते हो, मांस भक्षण करते हो, देखो हमने पहले भी कहा था, एक पहले ही दिन और आज चौथे दिन कह रहे हैं, हम जब यहाँ माठ से जाते हैं ना वृंदावन, जमुना वाले पुल पे होते हुए वृंदावन, कितनी दुकान आती है, अंग्रेजी शराब, फलानी शराब, दुकान शराब, लगता ही नहीं वृंदावन में प्रवेश हो रहा है। मन ग्लानि से भर जाता है। और मदिरापान पी करने वाले यात्री नहीं है, ब्रजवासी भी है। हाय, ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा की कि हमको ब्रजवासी बनाया, और हम मद्यपान करके, मांस भक्षण करके अपने उस जीवन को नष्ट कर रहे हैं। क्या इसीलिए ठाकुर जी ने हमको ब्रजवासी बनाया? भागवत धर्म के अनुसार, भागवत पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, उसे कौन कौन से नरक में डाला जाता है, जरा ध्यान से सुनिए। परीक्षित जी ने कहा, महाराज नरका नाम भगवन किम देश विशेष विशेष साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, जिन नरकों का वर्णन आप हमें करके बताना चाहते हैं, वे नरक इसी पृथ्वी पे हैं, या वो देश विशेष हैं, या त्रिलोकी से अलग हैं? कई लोग कहते हैं हमने नरकों को देखा ही नहीं, ये नरक होते ही नहीं, होते तो कहाँ है नरक? कई लोग पूछते हैं ना। भागवत पढ़ो, इसमें सब कुछ बताया है। भागवत में नरकों का वर्णन किया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वे इसी त्रिलोकी के भीतर ही हैं, तथा दक्षिण दिशा की ओर हैं, पृथ्वी पे दक्षिण दिशा की ओर हैं, जल के ऊपर स्थित हैं, पृथ्वी से नीचे हैं, वहां नरक हैं, ये बताया। अब सुनो, 2-3 प्रकार के बड़े बड़े नरक हम बता के कथा को आगे बढ़ाएंगे। जो व्यक्ति दूसरों के धन को, संतान को अथवा स्त्रियों का हरण कर लेता है, आजकल तो स्त्रियों का हरण ज्यादा ही बढ़ गया है। कोई जमाई भगा ले जा रहा है, कोई मामा भगा ले जा रहा है, एक जनो फूफा भगा लेगो कसम थे। अब भाई आज हाल फिलहाल घटना है, वो जिना समझ में आ रही, जिन है का गो कहूँ रूखड़ी वुखड़ी ना क्या है, कहा कर आए, जहाँ मरनो चाहिए मां मर ना रहे, जहाँ ना जानो चाहिए मां मर रहे, कहा है गो है? बादर फट गो कि धरती फट गई है, कहा है का गो है? तुम पे ही कलयुग फूट गो सब रो, पूरा बताओ तो वो फूपऊ लेगो। गजब की बेशर्माई है भाई। नहीं, आप हंस रहे हो इस बात को सुन के, पर ईमानदारी से बताओ, ये समाज अच्छा है? हम क्या सीख देंगे अपने बच्चों को? इतनी मनमानी, ऐसी मनमानी, जो मन पे आएगा वही करेंगे। अरे अगर मन ऐसा करता है तो उससे लाख गुना अच्छा है कि जमुना जी में डूब के मर जा, लाख गुना अच्छा उससे। हर रिश्ते को तार तार कर दिया है मानव ने, समाज का कोई डर नहीं है। और धन्य री सरकार, धन्य रे हमारे देश के कानून, वो कह रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप कैसे भी रहो, कोई रोकने वाला नहीं। ये ठीक नहीं। अगर भागवत की आप मानते हो ना, तो सुनो, दूसरों का धन हरण करने वाला पापी है, दूसरों के बच्चों का हरण करने वाला पापी है, दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला पापी है। और ऐसे पापियों को भगवान यमराज बहुत बड़ी सजा उस नरक में देते हैं। उसे
ऐसे व्यक्ति को काल पास में बांधकर बलात् तामिश्र नामक नरक में गिरा देते हैं। वहां सारा जो विषय, वहां जो स्थान है वो अंधकारमय है। उसे नरक में गिराकर उसे अन्न नहीं देते, उसे जल नहीं देते, उसमें डंडों से लगातार मार लगाते रहते हैं। डंडे भी कैसे हैं? वो यहां वाले डंडे नहीं हैं। ये जो यहां डंडे हैं ये डंडे नहीं हैं, लोहे के डंडे हैं, लोहे के। और लोहे के डंडों को आग में गर्म करके, क्या करके, अब इस कल में पर्रो या टाइम पर्रो, आज सूरज पर्रो आए या टाइम पसीना चुचा रहो कि ना चुचा रहो, आ रो और माताएं जो हिला रही पंखा, बीज ना हिला रही, काय मारे नेक सी हवा आ जाए, नेक शांति मिले। अर्थात इस तन से थोड़ी सी भी गर्मी तुमसे सहन नहीं हो रही। और पापी व्यक्ति को लोहे का डंडा लेकर गर्म करके लाल जब हो जाए उस डंडे से उसमें मार पड़ती है, तो सोचो उससे क्या हालत होती होगी उसकी। इसलिए शास्त्र कहते हैं पराया धन, पराया शिशु और पराई स्त्री, इनसे बच के रहो, इनसे दूर रहो। और स्त्रियों के लिए पराया पुरुष, सावधान, दूर रहो इनसे, उन्हें सावधान रहना चाहिए। और इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसका धन हड़प लेता है, आजकल होता है ना, चल भैया मार्ट में चल रहे, सिग्नेचर करवाया है, बूढ़ी अम्मा है, काऊ ने सिग्नेचर करवा ले, काहे रे काय पे सिग्नेचर करवा रहो, ऐसे ही है अम्मा तुम्हारे कछु खरीदवानो तुम्हारे काज और जट साइन करवाए वाको खेत क्या सब हड़प लो। ये क्या हो गया? धोखा देना। अच्छा, धोखा दे के यहां तो शायद बच जाओ, पर ठाकुर जी के यहां नहीं बच सकते। स्पेशल नरक है धोखेबाजों के लिए, जो माँ बाप को धोखा देते हैं, जो पत्नी को धोखा देते हैं, जो समाज को धोखा देते हैं, जो पति को धोखा देती हैं, इनके लिए स्पेशल नरक है। इसलिए भागवत सुना करो, भागवत सुनोगे पाप नहीं करोगे, और फिल्म देखोगे तो पाप करे बिना रहोगे नहीं। आज ही कसम खा लोगे आज के बाद फिल्म नहीं देखेंगे तो चूल्हे में जाएं सब। भागवत सुनो बार बार, पुण्यात्मा बन जाओगे, साधु बन जाओगे। माथे पे तिलक लगाया करो, कितनी बार कहा हमने, बिना तिलक के हिंदू हिंदू नहीं है। त्रिपुंड लगाओ, उर्धपुंड लगाओ, जो लगाना लगाओ, नहीं तो कुमकुम लगाओ, पर तिलक अवश्य लगाओ। जो पुरुष दूसरे को धोखा देकर उसके धन को, उसकी स्त्री को भोगता है, उसे अंध तामिश नामक नरक में डाल दिया जाता है और वहां उसे भयानक यातनाएं दी जाती हैं। वहां दो मूर्ति हैं लोहे की, एक स्त्री एक पुरुष, और लोहे की मूर्ति के नीचे आग लगी हुई है। और जो पराई स्त्रियों के साथ में रमण करते हैं, उन पुरुषों को स्त्री की मूर्ति से आलिंगन कराते हैं और स्त्री को पुरुष की उस मूर्ति से आलिंगन कराते हैं। और वो नीचे से आग लग रही है तो सोचो कितना गर्म होगा वो। नाना प्रकार की यातनाएं उस अंध तामिश नरक में उसको दी जाती हैं। और सुनो, जो व्यक्ति अहंकार करता है, सोचता है ये मैं हूं, ये शरीर मेरा है, ये खेत मेरा है, ये मकान मेरा है, ये परिवार मेरा, ऐसा अहंकार करने वाला मनुष्य भी नरक में जाता है। झूठ बोलते हो तुम, ये मेरा मेरा कहते हो, क्या है तुम्हारा बोलो? खेत तुम्हारा है, लाए थे,
मकान तुम्हारा लाए थे, परिवार तुम्हारा लाए थे, ये शरीर भी लाए थे क्या? ये शरीर भी मां के पेट में बिल्ड हुआ है। सच्चा भाव यह है कि ये मनुष्य कहे कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो किसका है? बोलिए ठाकुर जी का है, प्रिया कांजू का है, बंसीवट बिहारी का है। मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोह, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। ध्यान से सुनिएगा, हम परदेसियों की यही है निशानी। बोलो, हम परदेसियों की यही है निशानी, आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। पर अंतर है, कोई गया हंसते हंसते, कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अंतर इतना ही है, कोई हंसते हुए जाता है, कोई रोता हुआ कौन जाता है? जैसे यमराज के दूध पीटते हुए ले जाते हैं, और यमराज के दूध पीटते हुए किसको ले जाते हैं? जो पापी होते हैं। और हंसता हुआ कौन जाता है? जिसके माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, जो कभी नहीं कहता ये सब कुछ मेरा है, जो ऑलवेज कहता है सब ठाकुर जी का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस नाम लेता रहता है, शरीर से संसार की ड्यूटी निभाता है और मन से भगवान को मान लेता है। वो रोता हुआ नहीं जाता है, वो मुस्कुराता हुआ, आनंद लेता हुआ जाता है। तो जो मनुष्य मानव जीवन लेने के बाद कहता है मैं हूं, ये स्त्री मेरी है, ये धन मेरा है, ये परिवार मेरा है, देखते नहीं हो ये गाड़ी बंगला मकान दुकान सब मेरा है, ऐसी बुद्धि रखने वाले प्राणियों को नरक में ले जाते हैं, जो कि दूसरों से द्रोह भी करता है। पूरा जीवन जिसने कभी भगवान का नाम न लिया हो, सिर्फ अपना कुटुंब का भरण पोषण करने में ही जो लगा रहा हो, सिर्फ पोषण करने में जीवन लगा दिया हो, ऐसे मनुष्य को नरक में ले जाकर बड़ा ही कष्ट उसे देते हैं। वहां पर बहुत कष्ट उसे भोगना पड़ता है। वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में पड़ता है। इस लोक में उसने, जिसने जीवों पर कभी भी दया नहीं की हो, दूसरों को कष्ट पहुंचाया हो, परलोक में उसे बहुत यातनाएं दी जाती हैं। उसे रूरू नाम के पक्षी वहां पर उसे कष्ट पहुंचाते हैं और वो कष्ट भोगता रहता है। वहां पर उसे नोच नोच के खाते हैं। जो अपना पेट भरने के लिए मांस खाते हैं ना, कच्चा खाएं पक्का खाएं, जिन जिन जीवों का मांस
मनुष्य इस धरती पे खाता है, वही जीव उसे वहां मिलते हैं विकराल रूप में, और वो जीव भयानक चोंच वाले हो जाते हैं, और महाराज वही जीव उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, और वो आक्रमण बड़ा खतरनाक होता है। वो सीधे आंख में झपट्टा मारते हैं तो आंख निकाल ले जाते हैं, आंत में पेट में झपट्टा मारते हैं तो पेट में से मांस निकाल ले जाते हैं। ऐसे ही अंग को वो विच्छेद कर देते हैं और नोच नोच के उसे खाते हैं। वो चीखता है, वो चिल्लाता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तब यमराज के दूत कहते हैं, अरे पापी, जब पृथ्वी पर तुझे मानव बनाकर भेजा गया था और तूने जब जीवों को रांध रांध के खाया था तब तुझे दया नहीं आई थी, और जब तुझे वहां दया नहीं आई तो अब यहां कौन दया करेगा तेरे ऊपर? अब भोग अपने कर्मों का फल, यहां तुझे कोई नहीं बचा सकता। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। अरे राम राम, बहुत धीरे बोलते हो तुम लोग। इसलिए आज की कथा सुनने के बाद अगर हमारी बात मानो तो आज के बाद अगर वैसे तो ब्रजवासी लोग खाते नहीं मांस, तो बहुत साधु आदमी, ये लोग कहां खाते होंगे। आज ही ऐसे लोगों को प्रण कर लेना चाहिए कि हम कभी भी मांस भक्षण नहीं करेंगे और हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान के बनेंगे, ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। जो मानव जीवन पाने के बाद अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने धर्म, साधु ब्राह्मणों की निंदा करता है, हमारी बात पे विश्वास न हो तो भागवत पढ़ लेना। जो मनुष्य मानव जीवन प्राप्त करने के बाद माता पिता, गुरु, वेद, ब्राह्मण, साधु, इनकी निंदा करता है, इनसे द्वेष करता है, जो इनसे द्वेष करता है ना, ऐसे मनुष्य को यमराज के दूत कालसूत्र नामक नरक में ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? उसे कालसूत्र नामक नरक में ले जाते हैं। और वो कालसूत्र नरक है कैसा? वो कालसूत्र बड़ा ही भयानक है। उस नरक की जो भूमि है वो तांबे की है। बड़े ध्यान से सुनिए, कालसूत्र नरक की जो भूमि है, जैसे ये भूमि मिट्टी की है, वो भूमि तांबे की है। तांबे की भूमि है और उस भूमि को, उसका जो घेरा है वो 10,000 योजन है। इस तांबे की भूमि में एक तपा हुआ मैदान है। वह मैदान ऊपर से सूर्य तपा रहा है उसे, सूर्य की तेज गर्मी उसे तपा रही है और नीचे से आग लगी हुई है उसमें। माता बहन कढ़ैया पे, तवे पे हाथ लगा दें, कैसा लगता है? और वो पूरा का पूरा 10,000 योजन लंबा चौड़ा तांबे का स्थान है। नीचे आग लग रही है, ऊपर से सूरज तपा रहा है, और उसमें उस पापी को छोड़ दिया जाता है जिसने माँ बाप का अपमान किया, जिसने ब्राह्मण का, साधु का अपमान किया, जिसने धर्म का, वेद का अपमान किया, उसे उसमें छोड़ दिया जाता है। अब वो भागता है। अच्छा, वस्त्र तो है नहीं शरीर पे, शूज है नहीं पैरों में, नंगे पांव भाग रहा है। वो चीखता है, वो चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उसे बचाने वाला वहां कोई नहीं होता। तो वो गिर जाता है, और जब वो गिरता है तो जहां से गिरता है उसका शरीर तुरंत जल के पिघलने लग जाता है, वो टपकने लगता है। जैसे पानी टपकता है ना, वैसे वो
हमारे अंग का शरीर टपकने लग जाता है, फिर उधर से भागता है, इधर गिर जाता है, फिर इधर से टपकता है। फिर आप ये कह रहे होंगे कि इतना कष्ट हो रहा होगा तो मर जाता होगा। मर तो सकता ही नहीं है। जो शरीर मरना था वो तो पृथ्वी पे ही मर गया, तो अब क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि ये जो शरीर मिला है, ये जो शरीर है, ये भोग्य शरीर मिला है, ये भोगने के लिए मिला है। अब वो कष्ट तो सारे होंगे पर प्राण नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो तो जीव रह गया। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक। लेकिन दुख वही है, शरीर जल रहा है, कट रहा है, पिट रहा है। उस व्यक्ति को वहां बेचैनी होती है, यहां तक कि बेचैनी यहां तक बढ़ जाती है, कभी बैठता है, कभी लौटता है, कभी छटपटाता है और कभी दौड़ने लग जाता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम हैं, रहता कब तक है? ए मम्मी पापा को गाली देने वाले लोग हो, ध्यान से सुनो। मम्मी पापा का अपमान करने वाले लोग हो, ध्यान से सुनो। जो लोग अपने माँ बाप को, जन्मदात्री माँ का अपमान करते हैं, जन्म देने वाले पिता का अपमान करते हैं, वो इसको सुने। बहुएं सुन लें, सासू माँ भी वही मम्मी पापा ही आ जाएगी। हाँ, अब सुन लो, तुम्हें नरक के रुक जा। जो बहुएं अपने सास ससुर का अपमान करती हैं, जो बेटा अपने माँ बाप का अपमान, ये उन्हीं में आएगा ना। चेला अपने गुरु का अपमान करे, सनातनी अपने धर्म का, अपना वेद का अपमान करे, वो सब इसी में आ जाएंगे। उस व्यक्ति को कालसूत्र नामक नरक में कब तक रहना पड़ेगा जानते हो? जितने उस अधम के शरीर में रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक। रोम गिनो बेटा कितने तुम्हारे, उतने ही 1000 वर्ष तक उस व्यक्ति को नरक में रहना पड़ता है। इसलिए गलती से भी अपने धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। और इस स्लोगन को, इस पाठ को याद कर लो, धर्मो रक्षति। अपने धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। भागवत के 5वें स्कंद को पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि तुम्हारे कर्मों को, पापों को चाहे तुम करके भूल जाओ, लेकिन मेरे ठाकुर जी तुम्हारे पापों को नहीं भूलेंगे। आज तुम्हारी आई सब बह रही है, आज तुम्हारी ठाठ है, तो कर लो पाप जितने कर सकते हो। लेकिन जब तुम्हारे ठाठ हो जाएंगे 12 बाट, तब करेंगे ठाड़ी तुम्हारी खाट। कौन? यमराज के दूत। भगवान काहे करेंगे? भगवान ने तो अपने चेला चंटारे लगा रखे हैं, देखो इनको। इसीलिए हमें भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए और अपने बच्चों को भी गलत काम करने की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उन्हें भी रोकना चाहिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए।